तेरी मुरली की धुन सुना है मैंने मन मोहन तुम मुरली भी बजाते हो। सुना है मैंने मन मोहन तुम मुरली बजाते हो। सुना है मैंने मन मोहन तुम मुरली भी बजाते हो। सुना है मैंने मन मोहन के तुम मुरली बजाते हो कि तुम मुरली बजाते हो। सुन रसिया हो मन बसिया, सुन रसिया हो मन बसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। तेरी मुरली तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसा, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभा तू भी जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभा तू भी जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुन रसिया मेरे मन बसिया, अरे सुन रसिया मेरे मन बसिया, मैं मटकी साथ लाई हूँ। सुन रसिया मेरे मन बसिया, मैं मटकी साथ लाई हूँ। मैं मटकी साथ लाई हूँ। मैं मटकी साथ लाई हूँ। मैं मटकी साथ
मन मोहन तुम रास भी रचाते हो। सुना सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कल आपने सती की कथा सुनी कि सती ने कैसे अपने पिता के यज्ञ में जाके अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान ने कैसे दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, वीरभद्र को प्रकट करके कैसे दक्ष का अभिमान दूर किया। क्योंकि ये अहंकार जो है ना, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है ना। जो अहंकार है, जो अपने को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो ये अहंकार ही दक्ष है। क्रोध पाप कर्म मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटने प्राण। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और दक्ष ने वही किया, तो ये हुआ कि नहीं हुआ दक्ष। बाद में सब कुछ समझ आया,
मैं तो किसी की भी अच्छी नहीं है, मैना ने मैना कहा ग्राहक लागे बीस, और मैं बकरी नहीं करी तुरंत कटाया शीश। कुछ बिक गया कुछ बिक गया कुछ लुट गया बाजार में, और फक्त आते रह गई मैं सुनाने के लिए। ले गया नद्दा के ढुलकी बनाने के लिए। जो ढोलक बनाता है ना उसे नद्दाक बोलते हैं, उर्दू का शब्द है। संस्कृत में उसे कहते हैं ढोलक बनाने वाला, हिंदी में संस्कृत में। और चोट सोटों की पड़ी तो ताता यूं भिन्नाने लगी, और मैं की जगह सदा फिर तू ही तू आने लगी, तू ही तू आने लगी। जब कुट गया पिट गया कट गया, उसके बाद फिर मैं की जगह तू ही तू आने लगी। और मैना ने मैना कहा दांत लागे नहीं। कौवा किसका लेते हैं, कोयल किसको दे, और मीठी बानी बोल के जग अपना कर ले। कौवा बोलेगा तो सब कहते हैं कि अब सबको होगा, कौवा बोल रहा है, भगा देंगे उसे। और कोयल बोलेगी तो साथ में भी बोलते हैं कू कू करके। दोनों हैं तो काले ही ना, लेकिन गुण अलग अलग है। इसलिए सदा समर्पित भाव होना चाहिए, मीठी बानी होनी चाहिए, मीठा भाव होना चाहिए, तभी हम प्रभु के समीप रह सकते हैं। कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले का तो मिट्टी भी पी जाती है, और कड़वा बोलने वाले का गुड़ भी त्यों का त्यों रखा रह जाता है। ठीक है ना, ठीक है गलत है। तो मीठा बोल होना चाहिए, तो नमक भी नहीं रुकता, मिट्टी भी नहीं रुकती। कड़वी से कड़वी चीज भी उसकी बिक जाएगी, और कड़वा बोलने वाले का मीठा भी नहीं बिकता। तो मीठी बानी होनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना। और जो मीठा बोलता है वो सदा भगवान के समीप रहता है। तो इस तरह संपूर्ण देवताओं ने अति पीड़ित कर रहा था, उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो, और दुखित होती हुई रोती हुई उसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। सदाशिव बोले कि हे ऋषियों, तब देवताओं ने अब तेरे क्रोध के कारण जो कुछ भी हो गया वो हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तारकासुर ने जब इंद्रपुरी पे आक्रमण कर दिया, सभी देवी देवताओं को वहां से निकाल दिया। बड़ा संग्राम हुआ, क्योंकि उसने तप करके ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई मार ना सके, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसको ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो संसार में कोई भी नहीं है, जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना है, कोई और वरदान मांगना। उसने कहा, ध्यान करके सोचा विचारा तो कहने लगा कि यदि अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए
कि मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ हूं और मुझे केवल शिव का पुत्र ही मार सके, क्योंकि राक्षस बड़े चतुर होते हैं। वो सोचने लगा कि सती तो चली गई अपने पिता के यज्ञ में, उसने शरीर त्याग दिया और अब शिव तो तपस्वी है, उनका पुत्र कहां से होगा। लेकिन भगवान भी सब युक्ति पहले ही सोच के रखते हैं। उन्होंने क्या करना, यदि हम चतुर हैं वो हमारे से चतुर है, ये बात ध्यान रखना। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, और तारकासुर जो है निर्भय होकर विचरने लगा। भगवान सहस्त्र हजार वर्ष के समाधि में थे। देवताओं ने सोचा कि कौन भगवान को जगाए, क्योंकि वो ऑर्डर दानी है, क्रोध भी एकदम कर लेते हैं और दयालु भी बड़ा दयालु मेरा भोलेनाथ डमरू वाला। भोले भाले, भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले। भोले भाले हैं। अब जल्दी से कोई जाने को भी तैयार नहीं हुआ। देवताओं ने प्रार्थना की, सभा हुई। सभा होने के बाद कामदेव को बुलाया गया। सबने प्रार्थना की। कामदेव कहने लगा कि मैं यदि जाऊंगा तो मेरा कल्याण नहीं है, मुझे शिव भस्म कर देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये देवताओं का कार्य है, और यदि भस्म कर भी दिया तो हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। कामदेव को तैयार किया और वो भगवान के पास गए और अपना एक एक बाण चलाने लगे। वहां पे सुंदर वातावरण कर दिया, पुष्प वाटिकाएं बना दी, झरने झरझर कर रहे हैं। और तब भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने धनुष से अपने बाण छोड़ने लगे, तो भी भगवान को कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुष्प बाण छोड़ा, काम मोहित बाण भगवान को ऊपर छोड़ा, तो तत्क्षण भगवान की समाधि खुल गई। और इधर उधर देखा तो सामने कामदेव नजर आया और तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को ही भस्म कर दिया। सती रोने लगी, उसकी पत्नी रति रोने लगी, चिल्लाने लगी कि प्रभु आपने क्या कर दिया, अब सारा संसार काम विहीन हो जाएगा। देवता पहुंच गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि इसको तो हमने भेजा था, तारकासुर ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है और उसके कारण हिमालय के यहाँ माता ने अवतार ले लिया है, इसलिए आपको समाधि से जगाया है और आपका जब पुत्र होगा वही उसका वध कर सकता है। और कामदेव को का दोष नहीं है, कामदेव तो निर्दोष है। क्यों कहा है ना कि भगवान बड़े भोले भाले हैं। और देवताओं की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति को कहा कि इनकी भस्म इकट्ठी कर लो, उसकी पोटली बना लो और अपने पास रखना। जब त्रेता युग द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार होगा तब ये प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति वहां अवतरित होंगे और तुम्हें मिलेंगे उनके पुत्र के रूप में।
और अभी अनंग रूप से तुम्हें व्यापेगा, छाया रूप से। जैसे हमारी परछाई होती है ना, छाया के रूप से तुम्हारे साथ रहेगा और तुम चिंता ना करो। रति कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगी। और उन्होंने भस्म की पोटली बना के अपने पास रख ली। इसके पति शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरा गण होकर आनंद करेगा। ये वृत्तांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूंगा। भगवान ने कहा, किसी से बताना मत, ठीक है ना। कुछ गुप्त बातें भी होती हैं, यदि हम करते हैं तो गुप्त बातें भी होते हैं कि किसी के जो करने की नहीं होती किसी के सामने। तो भगवान ने कहा, इसको गुप्त रखना, तुम अपने लोकों को जाओ। ये कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और देवतागण अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी में हाहाकार हो गया, सभी काम से विहीन हो गए। क्योंकि कामदेव एक ऐसी वस्तु है जो ऋषियों तक को भी भ्रमित कर देती है और साधारण मनुष्य की तो बातें क्या है, देवी देवताओं को भी भ्रमित कर देती है। तो सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। मेरे पास आए, उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उसका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा और मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भयंकर, हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास पहुंचे। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मा जी बोले, सागर, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वो शिव क्रोध अग्नि है, उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण में उसे रोक कर आपके पास ले आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय में आकर निवास करूं तभी से त्याग देना। इसे भोजन जल तुम नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के साथ साथ बड़े बड़े शोले निकलती हुई वो शिव क्रोध अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई और अपने लोक में चला गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उसे भगवान शंकर का विहर व्याकुल करने लगा। पार्वती जी को खाते पीते बैठते सोते शिव विहर व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम उसी समय लोक में घूमते हुए वहां पहुंच गए और हिमालय ने तुम्हें आदर सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया। जैसे साधु ब्राह्मणों का स्वागत होता है, हिमालय ने बड़े सत्कार से नारद जी की पूजा की, बैठने को चौकी दी और पार्वती को बुला के कहने लगे कि ऋषिवर, इसका भाग्य बताइए, कैसा भाग्य है, कैसा बर इसके भाग्य में है। ये मेरी पुत्री पार्वती है। भस्म होने का वृतांत भी सुनाया। ये सुनकर तुमने हिमालय को केवल इतना ही कहा कि ये शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले कि पार्वती, बिना तपस्या किए हुए भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, कि तप के बल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और हिमालय को सब कुछ कहा
किसका पति तो निर्विकार होगा, योगी होगा और अजर अमर होगा। संक्षेप में सुनाया और एकांत में पार्वती को पाके कहा कि तुम तपस्या करो। पार्वती माता के गुरु कौन थे? नारद जी, आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूप ने उन्होंने भी गुरु बनाया और उनको मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करना और शिव पूजन करना, तभी जाके तपस्या करने से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तब के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इतना कह के नारद जी अंतर ध्यान हो गए और पार्वती ने प्रातः काल जो है गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा देके वहां से अंतर ध्यान हो गए और पार्वती ने भी कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। सारी बात समझा दी। प्रातः काल पार्वती उठी तो माता के पास जाके कहने लगी, माता मुझे स्वप्न में रात भगवान के दर्शन हुए। क्या कहा? भगवान ने कहा तपस्या करो, तब से जो हो है तुम्हें अखंड स्वर्ग प्राप्त होगा। जो कभी जन्म मृत्यु से रहित होगा, ऐसा स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। तो मुझे तप करना पड़ेगा। तो क्या मैं तपस्या के लिए जाऊं? माता ने कहा कि बेटी तुम सुकोमल हो, हमारी सबसे प्रिय हो और वन का दुख बड़ा कठिन है, कैसे तपस्या करोगी? कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सखियों को अपने साथ लेके जाऊंगी, मेरी थोड़ी बहुत सेवा करती रहेंगी, समझाना तो होता है और आप चिंता न करें। और माता ने राज आभूषण सब छोड़ दिए और कटी वस्त्र पहन के तपस्या के लिए चल दी। शिव के मंत्र कहता हूं उसका तप करो। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुम्हें साक्षात शिव के दर्शन होंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चय करके पार्वती अपने माता पिता से बोले, पिताजी मैं तप करना चाहते हूँ और तपस्या के लिए जाते हूँ। और उन्होंने आज्ञा दे दी, पुत्री मुझे तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है, तुम अपनी माता से जाकर पूछ लो, यदि आज्ञा दे तो बहुत उत्तम होगा। ये सुनकर पार्वती ने मैना माता से पूछने लगी और माता ने आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दो, कल प्रातः में तपस्या के लिए चले जाऊंगी। ये सुनकर मैना अति दुखित होकर बोली, पुत्री तुम घर में तपस्या कर लो, घर में सब कुछ है, घर में ही तप कर लो। लेकिन माता ने मानी तो माता ने आज्ञा दे दी और वो तपस्या के लिए चली गई। नारद जी ने केवल ओम नमः शिवाय का मंत्र पार्वती माता को दिया, क्योंकि विश्वास हमारे मन का गुरु मंत्र क्या है? गुरु की एक वाणी ही मंत्र है, उसमें अपना विश्वास होना चाहिए। और नहीं फिर भटकते रहो मृग की तरह, जैसे मृग नाभि में कस्तूरी और सूंघे है घास डूंगे। आज ये गुरु बनाया, कल से बना लो, परसों से बना लो, चौथे को से बना लो, तो कभी कल्याण नहीं हो। एक जगह विश्वास होना चाहिए। जैसे माता ने, वो तो आदि शक्ति है, जगत जननी है, उन्होंने नारद जी को अपना गुरु बनाया और ओम नमः शिवाय पे ही विश्वास कर लिया। ये कहने की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ, एक जगह अपना विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु एक होते, सेवा अनेक है, किसी की भी सेवा करो, तन मन धन से जैसे भी करो, लेकिन गुरु लक्ष्य अपना एक रखना चाहिए। सही है गलत है? सेवा किसी की करो, सेवा के लिए मनाही नहीं है। संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, भूखे को अन्न खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, लेकिन जहां बंधे वहीं बंधे रहना चाहिए, क्योंकि ये शीश ऐसा नहीं है कि हर किसी के आगे झुक जाए। जब झुक गया चरण में आता नहीं उठाना, जब झुक गया तो झुक गया। ये नहीं कि आज उसे बना लिया, कल परसों उसे बना लिया तो वो कहीं का नहीं रहता है। कहा है ना कि पूर्ण शत्रु धार के करे और का जा, तो वैश्या का सापुत्रा कहे कौन को बाप, किसे बाप कहेगा? तो गुरु एक होना चाहिए और एक ही रहे। ज्ञान जिससे मर्जी लो, ज्ञान अनेक है, गुरु एक है। सेवा अनेक है, गुरु एक होना चाहिए। मैं तो अनविज्ञ हूँ, अनजान हूँ, मैं इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसा भाव आया वो मैंने कह दिया। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना। तो ऐसा मन होना चाहिए। करके उनको आशीर्वाद पाकर तब के लिए चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए, बलकर मृग श्रम आदि धारण कर लिया और बैठकर मंत्र जपते, खाना पीना वायु आदि सब विचार छोड़ दिया। मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी इस प्रकार कठोर तप करते करते उमा को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 3000 वर्ष। और हम सोचते हैं कि कल हमने मंत्र लिया, आज भगवान मिल रहा है बस। ने कौन गुरु और कौन चेला? ठीक है ना? यदि आज हमें मंत्र दिया तो कल हमें दर्शन हो जाने चाहिए। नहीं, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। ये कलयुग है, लेकिन गुरु साथ से होना चाहिए ताकि शिष्य को समझाए कि बेटा एक दिन में कुछ नहीं होता, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम फिर आवत नाहि। जन्म जन्मों तक मुनि तपस्या करते हैं, तब जाके पुण्य पुण्य इकट्ठे होके तब उनका कहीं उद्धार होता है। और हम सोचते हैं कि झटपट हो जाए, क्यों? संतुष्टि है ना मन में, संतुष्टि होनी चाहिए। अपनी सेवा में विश्वास होना चाहिए कि एक दिन तो अवश्य पार लगेंगे यदि हम गुरु शरण में हैं। ये सच्चाई है। 3000 वर्ष पार्वती ने तप किया, शीत बरसाने के कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने नहीं किया। जब तपस्या करते हैं ना तो देवताओं के सिंहासन में हिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ये हमारी पदवी न छीन ले, तब करके तो सब आपस में खुसर फुसर करने लग जाते हैं। ठीक है ना? और फिर उसके दर्शन के लिए जाते हैं, देखते हैं, उसे विचलित करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये विचलित हो जाए अपनी तपस्या से। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी
पार्वती के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध, संध्या, विद्याधर आदि सभी व्याकुल हो गए। इंद्र भी व्याकुल हो गए, क्यों इंद्र तो पहले घबरा जाता है। सबको अपने अपने सत्ता का वो है ना कि कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले। तभी तो भगवान ने कहा जिन्हें सब छोड़ दिया वही मेरा सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है। नीचे बैठा है तो नीचे खुश है, ऊपर बैठा है तो ऊपर खुश है, और जमीन पे बैठा है तो जमीन पे खुश है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। प्रसन्न रहना चाहिए, दुख है चाहे सुख है, मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ऐसा भाव होना चाहिए। सभी देवता घबरा जाते हैं और हम लोग भी घबरा जाते हैं, ठीक है ना? तो सबके साथ है, हम और आप ही तो देवी देवता हैं और राक्षस भी हमारे बीच में ही है, कोई भिन्न नहीं है। अच्छा कर्म कर रहा हो देवात्मा है, और जो खोटे कर्म कर रहा हो प्रेतात्मा है, राक्षस है। ठीक है गलत है? कहते हैं ना वो तो बड़ी देव मूर्ति है, बड़ी देव मूर्ति है, बहुत अच्छा है। और हम ही लोग कहते हैं तो बड़ा राक्षस है, राक्षसी स्वभाव का है, तो हम ही तो राक्षस देवता हैं। लेकिन पहचानना पड़ेगा, पहचान होनी चाहिए। त्रिलोकी तृप्त हो रही थी, हम भी अतीव दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु बोले देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया, अब हम आपको सबको मिलाकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि हे जगत माता, हे पार्वती के तप द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दे और उसके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन अनुसार डरते हुए देवता बोले, भगवान हम तो भूल कर भी शंकर के पास नहीं जाएंगे। सभी देवता कहने लगे, प्रभु आप ही जाइए, हम भूल के भी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, हम कर चुके हैं। उनका तो क्रोध भी बड़ा भयंकर है और प्यार भी बड़ा भयंकर है, दोनों ही। क्रोध में आ जाएं तो सारी सृष्टि को प्रलय कर दें, और प्यार में आ जाएं तो सब कुछ। इसीलिए तो भगवान ने कहा, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं खजाने में, और दुनिया को सब कुछ दे दिया, आप बसे वीराने। जो देने वाला है ना, वो कभी अपने पास कुछ नहीं रखता, तो दे देता है, वो मस्त रहता है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार ठकी में। जो सुख राम के भजन में है वो किसी चीज में है क्या? सब सुख इकट्ठे कर लो, लेकिन प्रभु का भजन एक तरफ, और उसकी एक इतनी सी कला के बराबर भी और सुख नहीं है। तोल के देखो, जो सुख लव सत्संग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, एक लव के बराबर भी नहीं हो सकते सब सुख। तो कहने लगे कि हम पहले जा चुके प्रभु, हम भूल के भी नहीं जाएंगे, हमें बड़ा डर लगता है। भगवान ने कहा, उनका क्रोध
हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला था। हम लोगों को भस्म ना कर डाले। नारद इस प्रकार देवताओं के वचन सुन भगवान विष्णु उनको समझाने लगे। समझाते हुए बोले, देवताओं भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु हैं। तुमने उनका क्रोध देखा है, दया नहीं देखी है। हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उन्होंने प्रथम तप में मग्न पार्वती के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर भगवान शंकर के दर्शन करने भयभीत देवताओं से पहले नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए। वहाँ उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं के साथ ले भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। क्योंकि भगवान उस समय समाधि में नहीं थे, तो देवताओं ने शुक्र मनाया कि चलो अच्छी बात है। सभी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, हे रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब देवता, आप सब यहाँ आने का क्या कारण है? भगवान ने कहा, किस लिए आए हो? तब विष्णु कहने लगे, भगवान शंकर तारकासुर ने दानव ने हम सबको अतीव दुखी कर रखा है, स्थानों से निकाल दिया। स्वामी, उसकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा होगी। अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं गिरजा के साथ विवाह कर लूं तो सबके सब मुनि आदि कामी हो जाएंगे, क्योंकि मैं यदि विवाह कर लूंगा तो सभी कामी हो जाएंगे, सभी विवाह करने लग जाएंगे। वह सुंदरी अश्वमेध जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया था। अब वो यदि मैं विवाह करूँगा तो फिर जीवित हो जाएगा। भगवान बड़े टालने लगे देवताओं। उन्होंने कहा, मुझे विवाह करने के लिए बातें मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थिर होकर अपने ब्रह्म स्वरूप आंत चिंतन में लग गए। तब शिव जी को ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदीश्वर, विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, नंदी जी, अब हम क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते करते भगवान महादेव अपने भक्तों के बस में हैं। नंदीश्वर ने इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुतियाँ करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव जी के ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और प्रेम के साथ देखकर बोले, देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कह तो दिया। विष्णु बोले, देवादिदेव, हे अंतर्यामी, हम तो आपकी शरण में हैं। हे स्वामी, पार्वती के साथ आप विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करें। पार्वती जी तो नारद जी के उपदेश से अपने ही अर्थ कठोर तप कर रही हैं। भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, देवताओं, मनुष्य के लिए विवाह एक जेल खाना है। विवाह जो है एक जेल खाना है।
जैसे आदमी जेल में चला जाता है वैसे ही शादी है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें से मुख्य स्त्री संग है। उसी से विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती हैं। असमय तो चाहता हूँ कि इस बंधन में मैं ना पड़ूं, किंतु भक्तों के अधीन हूँ। इन लोगों के हित अनुचित कार्य कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों से की प्रार्थना पूर्ण करूँगा। देवता लोकतार का सुर द्वारा जो दुख तुम्हें प्राप्त है उन्हें निवारण कर दूंगा। और देवताओं ने जय जयकार करी कि भगवान ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। इतना कह के इच्छित वर दे होने पर पार्वती के साथ विवाह कर लूंगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। नारद जी देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी विष्णु आदि देवता चले गए। तब भगवान शंकर जी पार्वती की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों को वहां भेजा और प्रणाम कर स्तुति करके विनय से बोले कि हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुन सदा शिव हंसकर बोले, सप्त ऋषियों, तुम गौरी की शिखर नाम पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती कई हजार वर्ष से तपस्या कर रही है। और वहां पार्वती माता ने जो है पहले फल फूल खाए, फल फूल भी छोड़ दिए। जो पत्ता बिलपत्र सूख के गिर जाता था उसे खा के जल पी लेती थी। कई हजार वर्ष उन्होंने ऐसी तपस्या की, क्योंकि बिलपत्र में बड़ी शक्ति होती है। बिलपत्र यदि आप प्रतिदिन एक बिलपत्र खाओ, भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद समझ के उसे धो के और उसे ग्रहण करो तो सभी तरह के रोग मिट जाते हैं। ये नहीं कि एक दिन में, कुछ अरसे तक खाना पड़ेगा। प्रतिदिन खाओ तो उसके सभी रोग, कैसी भी बीमारी हो और सब कुछ दूर हो जाता है। बिलपत्र में ऐसे गुण, औषधीय गुण है। और माता वही जो सूख के नीचे गिरता था उसका आहार करती थी, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर जल आहार किया, जल भी छोड़ दिया तो पवन आहार करने लगे कई हजार वर्षों तक। तब सप्तऋषि उनके पास आए, बोले, हे श्रेष्ठे, तुम नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर की वर पाने के निमित्त तप कर रही हो। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। हे शिव में गिरिजा असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्र को तुम जैसे निष्कपट कुंवारियां क्या जान सकते हैं। ये विघ्न आते हैं तपस्या में कि तुम नारद जी की बातों में आ गई। सप्तऋषि आके खुद नारद जी की बुराई करने लगे। वो तो महाकपटी है, उसने किसका घर बसाया है जहां